आप देख रहे हैं न्यूज आईसीबी लाइव। सबसे पहले सबसे तेज, अब एक नए अंदाज में हम आपको कराएंगे आज की बड़ी खबरों से रूबरू। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। न्यूज आईसीबी लाइव, सबसे पहले सबसे तेज। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बाइक पीआरबी 112 पर तैनात सिपाही जितेंद्र कुमार ने अचानक अपने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मामले की जानकारी होने पर पुलिस के हाथ पांव फूल गए। सुसाइड करने से पूर्व सिपाही कुछ देर के लिए फेसबुक पर लाइव हुआ और उसके बाद उसकी मौत की सूचना आ गई। एसपी ने बताया कि अभी मामले में जानकारी की जा रही है। आपको बता दें कि शामली का मूल निवासी जितेंद्र कुमार पिछले काफ़ी दिनों से परेशान था। अपराह्न में ही जितेंद्र अचानक फेसबुक पर लाइव हुआ और उसमें वह रो रहा था। इसके थोड़ी ही देर बाद जितेंद्र के बारे में मौत की जानकारी पुलिस को आ गई। सिपाही ने बीसलपुर के पास ही जिरोनिया के नज़दीक अपनी ज़िंदगी समाप्त कर ली। पुलिस सिपाही की पत्नी से भी जानकारी जुटा रही है। सिपाही ने किस हथियार से गोली मारी, इसकी भी तहकीकात चल रही है। पति पत्नी बीसलपुर थाने में ही अपने क्वार्टर में रहते थे। एसपी किरीट कुमार ने बताया कि पत्नी से भी जानकारी जुटाई जा रही है। बाकी सभी एंगल पर जानकारी के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। रिपोर्टर बलिहार सिंह, न्यूज आईसीबी लाइव, पीलीभीत। सलेथु गांव में 7 वर्षीय बच्चे की ईंट से कुचलकर हत्या। अपर पुलिस अधीक्षक ने किया घटना का खुलासा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश को उन्नाव जनपद का है, जहां पर पूर्वा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सलेथु गांव में प्राथमिक विद्यालय के पास ग्रामीणों को एक 7 वर्षीय बच्चे का शव दिखाई पड़ा, जिसकी सूचना गांव में आग की तरह फैल गई और जो भी सुनता घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़ता। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों का आक्रोश देखकर इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी। सूचना पाकर अपर पुलिस अधीक्षक शशि शेखर सिंह, सीओ पूर्वा रघुवीर सिंह एवं पूर्वा कोतवाल अजय कुमार त्रिपाठी मई फोर्स के घटनास्थल पर पहुंचे और पूर्वा, मोरावा, असोहा, बीघापुर थानों का भारी पुलिस बल को बुलाया गया, क्योंकि लोगों में अधिक आक्रोश दिखाई दे रहा था। वहीं मौके पर पहुंचे एसपी आनंद कुलकर्णी ने ग्रामीणों ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध जताया। उन्होंने जल्द से जल्द घटना का खुलासा करने का आश्वासन दिया और डॉग स्क्वाड सहित कमांडो भी सलेथु गांव बुलाए गए तथा पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हुए। बावजूद इसके ग्रामीण अपनी जिद में अड़े हुए थे। प्रदर्शनकारी सबको रखकर प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। ग्रामीणों की मांग थी कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, इसके बाद ही सबको उठाने दिया जाएगा। आपको बता दें कि बच्चा कल शाम से गायब था, जिसकी गुमशुदगी की प्राथमिकी रात में ही पूर्वा थाने में दर्ज कराई गई थी। घटना के चंद घंटों में पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया। पुलिस अधीक्षक ने बच्चे की घटना का खुलासा करते हुए कहा कि मृतक बच्चे शिवा के पिता और अभियुक्त दोनों सगे भाई हैं। पुरानी रंजिश के चलते घर से महज 100 मीटर की दूरी पर ईंट से पीट कर 7 वर्षीय शिव की निर्मम हत्या कर दी गई। रिपोर्ट भूपेंद्र कुमार, न्यूज आईसीबी लाइव, पूर्वा, उन्नाव। थाना पूर्वा के ग्राम सलेथु में एक छोटे बच्चे के गुमशुदगी की कल बात पता चली थी, इसमें एफआईआर दर्ज कर लिया गया था। आज सुबह उसी गांव में जहां पे से बच्चा गायब हुआ है, उसके घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर उसका डेड बॉडी मिला, जिसमें कि उस बच्चे की हत्या कर दी गई थी। विवेचना से ये पता चला है कि जो मृतक है उसके पिता और जो अभियुक्त है, एक्यूज्ड है, उसके पिता दोनों आपस में सगे भाई हैं और इनका कोई विवाद आपस में चलता रहता था और इसी के पुराने रंजिश के चलते जो अभियुक्त है उसके द्वारा 7 वर्ष के बच्चे शिवा की हत्या कर दी गई। वजह क्या बताइए? वजह यही पता चला है कि अभी कोई पुरानी रंजिश थी। अभी पूरे मोटिव के बारे में विवेचना जारी है। घरों में नमाज अदा करके मुल्क में अमन और चैन के लिए मांगी दुआ। बच्चों ने अपने घर में भाई भाई को गले मिलकर दी बधाई। मस्जिदों में 5 लोगों ने नमाज अदा करके कोरोना खात्मे की मांगी दुआ। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद के पूरनपुर क्षेत्र का है, जहां पर कोविड-19 के पालन के अनुसार ईद उल फितर की नमाज प्रत्येक मस्जिद में 5 लोगों ने अदा की और एक दूसरे को मुबारकबाद देने के साथ मुल्क में फैली कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से निजात पाने के लिए दुआ मांगी। इस दौरान सड़कों पर सन्नाटा ही रहा। पुलिस भी लोगों को लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सड़कों पर मुस्तैद रही। लोगों ने बिना गले मिले एक दूसरे को ईद की बधाई दी, लेकिन छोटे छोटे बच्चे
गले मिलकर ईद मनाते नजर आए। ईद के दिन ईदगाह व मस्जिदों के बाहर ईद का मेला भी इस बार नहीं लगा, इसलिए छोटे छोटे बच्चे ईदगाह व मस्जिदों के बाहर मेला के इंतजार में गए, लेकिन छोटे बच्चों को वापस मायूस होकर आना पड़ा। लोगों का कहना है कि पहले इस बीमारी से निजात मिले, फिर ईद की खुशियां मनाई जाएंगी। शहर व जनपद के लोगों ने घर पर ही रहकर ईद को मनाया। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन बखूबी मुस्लिम लोगों ने किया। रिपोर्ट मोहम्मद फैजान, न्यूज आई सिविल है, पूरनपुर। जय श्री परशुराम, इस संकट से अब मुक्त कराओ प्रभु। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला में परशुराम जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा प्रदेश नेतृत्व द्वारा दिए गए निर्देशों व कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार अपने आराध्य भगवान श्री परशुराम जी की जयंती मनाई। साथ ही भगवान से प्रार्थना की गई कि आज के सूक्ष्म कार्यक्रम को अपने आशीर्वाद से आने वाले वर्ष में भव्य रूप से करने का आशीर्वाद हम सबको प्रदान किया जाए। साथ ही कार्यक्रम में आए सभी बड़े एवं छोटे भाइयों जो किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाए, उन सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भगवान का आशीर्वाद और प्रेम हर किसी पर बना रहे। इस अवसर पर आंवला में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष नितिन महाराज ने माल्यार्पण कर भगवान परशुराम जी की जयंती मनाई। साथ ही उन्होंने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। साथ ही कहा कि लोग मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें और तभी बाहर निकलें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। साथ ही सैनिटाइजर का प्रयोग करें और अपनी बारी आने पर कोविड की वैक्सीन जरूर लगवाएं। रिपोर्ट आशीष तिवारी, न्यूज आई सिविल है, बरेली। सुनैना उर्फ मेराज बेगम बनी केसरपुर की प्रधान। शपथ ग्रहण करने से पहले गांव में कराए विकास कार्य। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के सिरौली क्षेत्र का है, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में महिलाओं की अच्छी भागीदारी रही। आंवला तहसील क्षेत्र के विकासखंड रामनगर की ग्राम पंचायत केसरपुर में सुनैना उर्फ मेराज बेगम पत्नी इस्लियार खां को ग्राम प्रधान चुना गया। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान होने के बाद उन्होंने शपथ ग्रहण करने से पहले ही गांव में विकास कार्य प्रारंभ करा दिए। गांव में गंदी पड़ी नालियों की साफ सफाई लगातार की जा रही है और साथ ही गांव में संक्रमण रोगों की रोकथाम के लिए दवा का छिड़काव कराया गया। प्रकाश की व्यवस्था के लिए खंभों पर लाइटें लगवाई जाएंगी। प्राथमिकता से गांव का चौमुखी विकास कराया जाएगा। रिपोर्ट आशीष तिवारी, न्यूज आई सिविल है, बरेली। वैक्सीन लगवाने में सहायता कर रही समाज सेविका। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद का है, जहां पर कोरोना महामारी के चलते रक्षा स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष सुधा सक्सेना के नेतृत्व में और भी समूह शांति स्वयं सहायता समूह, इसके अध्यक्ष ममता जायसवाल, सुरभि सहायता समूह अध्यक्ष सैफाली सचदेव, शिवम सहायता समूह अध्यक्ष गीता सक्सेना सभी मिलकर इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए नित्य प्रति सामाजिक कार्य कर रही हैं। महिलाओं द्वारा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कर रही हैं और वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक कर रही हैं। वहीं सुधा सक्सेना ने जानकारी दी कि रक्षा करना ही उनका उद्देश्य बन गया है। वह अपनी जान की परवाह किए बिना ही दिन रात लोगों की सेवा में जुटी हुई हैं और जो सभी को प्रेरित करती हैं कि समय रहते हुए जो सरकारी सुविधाएं दी जा रही हैं उन सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। सरकार की तरफ से कोविड वैक्सीन फ्री लग रही है, जो हमारे पार्षद कुक्की अरोरा और सतीश कातिब के द्वारा सील चौराहे पर नित्य प्रति कैंप लगाया जाता है, जिसमें एंटीजन और RT-PCR दोनों जांच कराई जाती हैं। उसका उस जगह पर सैनिटाइज भी होता है। इसी तरह स्वास्थ्य केंद्र पर भी वैक्सीन लगाई जा रही है, इसका लाभ सभी उठाएं, इसकी जानकारी देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया, बरेली। दमखोदा ब्लॉक प्रमुख कुर्सी को लेकर पूर्व विधायक व मौजूदा विधायक आमने सामने। विधायक के भतीजे ने पूर्व विधायक के भाई पर आरोप लगाते हुए थाने में दी तहरीर। थाने पहुंचे पूर्व विधायक अताउर रहमान, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद का है, जहां पर देवरनिया बरेली दमखोदा ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ीं तो मामला पुलिस तक भी पहुंच गया। प्रमुख की कुर्सी के दोनों दावेदारों के खिलाफ BDC सदस्यों के प्रमाण पत्र छीनने के आरोप में
थाना देवरनिया में तहरीर दी गई। तहरीर बीडीसी सदस्यों की तरफ से दी गई। हालांकि पुलिस ने अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं की, लेकिन दमखोदा ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर घमासान काफ़ी रहेगा, इस बात के असर दिखने लगे हैं। दमखोदा ब्लॉक प्रमुख के लिए इस बार बीजेपी विधायक छत्रपाल सिंह के भतीजे दुष्यंत गंगवार और सपा के पूर्व विधायक अताउर रहमान के भाई वफा उर रहमान के बीच रहने की उम्मीद है, जबकि वफा उर रहमान व उनकी पत्नी परवीन पहले प्रमुख चुने जा चुके हैं। लेकिन बीजेपी के सत्ता में आने के बाद परवीन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया था और फिर स्नेहलता प्रमुख की कुर्सी पर विराजमान हो गई। इस बार फिर मुकाबले में यही दोनों आ रहे हैं। दुष्यंत और वफा उर रहमान दोनों ही चुनाव को लेकर गोटे बिछाने लगे हैं। दोनों ही तरफ से बीडीसी सदस्यों को अपने कब्जे में करने की कोशिशें चल रही हैं। रिपोर्ट हरीश गंगवार, ब्यूरो रिपोर्ट देवरनिया बरेली। पुलिस के सह पर लॉकडाउन में भी दौड़ रहे डग्गामार वाहन। कोरोना संक्रमण का खतरा भुलाकर लटकाकर चला रहे प्राइवेट वाहन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का है। वैसे हम आपको बता दें कि इस समय कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बड़ी भयावह चल रही है। बावजूद इसके बरेली नैनीताल रोड पर प्राइवेट वाहन बेरोक टोक धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं, जो संक्रमण के फैलाव का सबब बन सकते हैं। कोरोना की दूसरी लहर के भयावह रूप लेने के चलते सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन लगा रखा है। केवल आवश्यक वस्तुओं को छूट दी गई है, मगर बरेली नैनीताल फोरलेन पर बहेड़ी बरेली के बीच प्राइवेट वाहन मैक्स, टुक टुक, टेम्पू, छोटा हाथी आदि पहले की तरह बेखौफ दौड़ रहे हैं। इन्हें ना कोरोना का डर है और ना पुलिस का। इतना ही नहीं, रोड पर भी बेखौफ दौड़ते वाहन वाले सवारियों को ऐसे लटकाकर चलते कि जान जोखिम में रहती है और ना कोरोना संक्रमण का ख्याल। मार्ग पर बहेड़ी के अलावा देवरनिया, भोजीपुरा थाने व इज्जतनगर थाने की बैरियल बंद चौकी पड़ती है, मगर इन्हें कोई नहीं रोकता। जाहिर है कि ये सब पुलिस के सह पर हो रहा है। अगर संक्रमण फैलने में कोई परेशानी आई या यह सबब संक्रमण फैलने का भी बन सकता है। भाजपा बरकमोड़ यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष ढाकनलाल गंगवार ने इन पर रोक लगाने की मांग की है। रिपोर्ट हरीश गंगवार, ब्यूरो रिपोर्ट देवरनिया बरेली।